मैं जब छोटा था एंड जब भी कई बार डॉक्टर के पास जाना होता था, तब एक चीज़ हमेशा मुझे आश्चर्यचकित कर देती थी कि साला डॉक्टर का दिमाग कैसा होता होगा। इतनी सारी ड्रग्स ऐसे फटाक से लिख देते हैं। मतलब कौन से डिसीज में कौन सी ड्रग देनी है, कितना डोज देना है, कब कब दवाई लेनी है, खाने से पहले या खाने के बाद, सोने के बाद या जगने से पहले। सोने के पहले या जगने से बाद। मतलब अगर भैया हमें डॉक्टर बनना है तो सच में रोने के दिन आने वाले हैं एंड आते हैं। एंड बुक्स की साइजेस से लेकर वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट एंड डिफिकल्ट होता है। एंड कभी कभी लगता है कि ये क्या बवासीर मचा दिए हैं। उसमें भी फार्मेकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज आती है, रट्टे मार मार के थक जाते हैं, फिर भी एमसीक्यूज गलत करके आते हैं। बट ये वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के 3-4 साल के स्पान में सीखी थी, जिसने मुझे फार्मेक में प्रो बना दिया था। एंड सारे सब्जेक्ट्स में ऐसी ट्रिक्स यूज कर करके मैं ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आ गया था। नॉट ओनली फार्मेकोलॉजी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो एंड किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर कर सकते हो। जब रियल टाइम था फार्मेकोलॉजी पढ़ने का सेकंड ईयर में, तब तो भैया मैंने भी रट्टे ही मारे थे। बट थर्ड ईयर में मैंने जब नीट पीजी की तैयारी करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, तब ऑफलाइन कोचिंग्स रखवाया था। उस टाइम पे मैरो प्रिपरेटर का जमाना नहीं था, वो एप्लीकेशंस आई नहीं थी। तो ऑफलाइन कोचिंग्स में फार्मेकोलॉजी पढ़ाने के लिए गोविंद राय गर्ग सर आए हुए थे एंड ही टॉट फार्मेकोलॉजी रियली वेल। एंड हालांकि उन्होंने कुछ ही ड्रग्स के लिए ये चीज बताई थी, बाद में मैंने बहुत सारी ड्रग्स में ये चीज अप्लाई कर दी थी। एंड मैंने इस ट्रिक को देसी नाम दिया था नेम की गेम, यानी कि ड्रग के नाम में ही सारी की सारी गेम खत्म कर देनी है। जो भी लोग ये ड्रग्स बनाते हैं ना, वो सारी कंपनियों को पता होता है कि अगर उनकी ड्रग को मार्केट में चलाना है तो उसका नाम ऐसा रखना पड़ेगा जो सबको इजी टू रिमेंबर हो। एंड वो तब होगा जब ड्रग के नाम में ही कुछ बेसिक डिटेल्स एंड सारी उसके रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सारी समझ में आ जाए। एंड अगर आपको इतनी सी बेसिक डिटेल्स, यानी कि वो किस डिसीज में यूज होती है एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आप वो ड्रग के रिलेटेड मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यूज में लॉजिकल गैस लगा के उनको सही कर सकते हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट एमसीक्यू क्यों ना हो। सी फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ड्रग रुकापेरिब एक्ट्स बाय। अब आपने ये ड्रग का नाम ही पहली बार सुना है, आपको पता ही नहीं है कि ये ड्रग कहाँ से है, क्या काम करती है, किस डिजीज के लिए यूज होती है, कुछ भी पता नहीं है। सपोज आपने पहले कहीं पे पढ़ा भी होगा, बट याद थोड़ी रहता है। ऐसे तो बहुत सारे ड्रग्स पढ़ते हैं, सबके डिटेल्स थोड़ी याद रहेगी। तो अब आप लॉजिकल गैस लगाना चाहो तो ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ PARP। अब आप ध्यान से देखोगे तो PAR ऑप्शन में भी है एंड PAR ड्रग में भी है, तो बहुत ही हाई चांस है कि यही ऑप्शन सही है। भले ही आपको कुछ भी नहीं पता है कि PARP क्या करता है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है, कैसे एक्ट करता है, कुछ भी पता नहीं है, बट जस्ट आपने वो ड्रग में PAR देखा और ऑप्शन में PR देखा, आप टिक कर दो एंड देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका ऑप्शन सही होगा। बेसिकली रुकापेरिब एंड ओलापेरिब आर टू एंटी कैंसर ड्रग्स दैट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द सब्सटेंस PARP। सो योर लॉजिकल गैस इज राइट। जो क्वेश्चन आप छोड़ने वाले थे या फिर नेगेटिव करके आ जाते गलत टिक करके, वही क्वेश्चन सिर्फ एक सिंपल लॉजिकल गैस की वजह से सही हो जाएगा एंड आप +4 मार्क्स से बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ दोगे। ऐसे ही इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है कि विच ड्रग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग PARP, एंड उसमें भी आप सीधा ऐसे लॉजिकल गैस लगा के वो ड्रग का नाम टिक कर सकते हो। एंड ये चीज भैया सिर्फ इस ड्रग के लिए नहीं, मेजोरिटी ऑफ द फार्मेक की ड्रग्स के लिए काम करती है। एंड 99% आप इस ट्रिक के बेसिस पे अगर लॉजिकल गैस लगाओगे तो वो आंसर सही होने का चांस है। हालांकि आपके ब्रेन को वो वर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आप सारी ड्रग्स में ट्रिक का यूज करते रहोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। उसको देख के ही पता चल जाएगा कि नहीं भैया, ये 2 ऑप्शन में भी यही मोस्ट लाइकली ऑप्शन है जो इसके साथ रिलेट कर रहा है। भैया अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ऐसे ही तो ऑल इंडिया रैंक 2 आता नहीं है, कोई जादू तो किया होगा ना हमने, एंड वो जादू यही है। अभी और प्रूफ चाहिए तो चलो एक नहीं अनेक प्रूफ देके आपको बताता हूँ। Ribavirin is an antiviral drug which causes viral inhibition. At least you know it is something related to virus, and ऑप्शन में 1 या 2 ही वायरल डिसीज होंगे। Eplerenone is an aldosterone antagonist, and aldosterone is associated with renin-angiotensin hypertension system. सो एप्लेरेनॉन aldosterone को नन कर देगा, सो हाइपरटेंशन कम कर देगा। यूरोफॉलिट्रोपिन स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ एंड सो यूज्ड इन ओव्यूलेशन इंडक्शन। Adipavir is useful for active HBV infection. A galsidase beta contains something related to galactosidase beta enzyme and useful for metabolic disease, particularly Fabry disease. But even you don't know anything about Fabry, that's enough for you. ऑप्शन में 1 या 2 ही मेटाबॉलिक डिसीज होंगे एंड आप सही जवाब टिक कर सकते हो। पेग्विसोमेंट इज अ सोमेटोस्टेरिन एंटागोनिस्ट एंड सो यूजफुल इन एक्सेसिव सोमेटोस्टेटिन कंडीशंस लाइक एक्रोमेगाली। Dipivefrin is related to epinephrine and so useful in glaucoma. Tazoritin has ratty in the name, so rateriges are there in some of the skin disorder I know, and there will be only 1 or 2 options related to skin, and you can directly mark that. By the way, it's for psoriasis. Exenatide is a type of peptide, specifically glucagon-like peptide 1.
that is related to glucose and so useful in diabetes. Tiprinavir is related to virus, particularly hepatitis B. Rameltion acts on melatonin and so related to circadian rhythm and so useful in insomnia. Romiplostim is platelet stimulating agent and so useful for ITP, that is immune thrombocytopenic purpura. Raltegravir is an integrase inhibitor in virus, particularly retrovirus, and so prevent integration of viral genome into human genome and so useful in HIV disease. भैया इतनी ज़्यादा स्मार्ट चीज़ें सिखाता हूँ आपको हर वीडियो में, फ्री में सेवा कर रहा हूँ आपकी, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत ही बड़ा नुकसान करोगे अपने आप को। एंड ये तो हो गए चलो इंडिकेशन एंड मैकेनिज्म्स की बात, आप साइड इफेक्ट्स को भी ऐसे ही याद रख सकते हो। एरिपिप्राजोल के साइड इफेक्ट है प्रोलैक्टिनेमिया। क्विटियापेन के साइड इफेक्ट है कैटरैक्ट, दैट इज कैट। विगाबिट्रिन के साइड इफेक्ट है विजुअल साइड इफेक्ट्स, VI। एंड मैकेनिज्म है गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर्स। कोकेन कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स एंड बाकी सारे लोकल एनेस्थेटिक्स वेसल्स को डायलेट करते हैं। वर्डेनाफिल एंड सिल्डेनाफिल आर यूजफुल फॉर पेनाइल फीलिंग, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में वो काम आते हैं। निकोरेंडिल एक्ट्स ऑन डील, यानी कि हार्ट एंड सो यूजफुल फॉर एंजाइना। एंड द लिस्ट गोज ऑन। मैंने आपके सामने ही बहुत सारी ड्रग्स के एग्जांपल देके दिखा दिए। एंड सिर्फ ड्रग्स नहीं, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी बुक की लाइन आप ये ट्रिक से याद कर सकते हो एंड लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। मैंने ये सारी चीज़ें अपने इंटर्नशिप में 3 साल पहले पढ़ी थी, स्टिल मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने वो ड्रग के नाम के साथ ही उसकी डिटेल्स कनेक्ट कर दी थी। एंड जब भी आप ऐसा करते हो ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ड्रग को दिमाग के कोने में ऐसे बिठा देता है कि जब भी आप वो ड्रग का नाम पढ़ोगे तब सिर्फ ड्रग का नाम आपको नहीं दिखेगा, साथ में कुछ और भी याद आएगा एंड वो होगा वो नाम के साथ कनेक्ट की हुई और सारी डिटेल्स। एंड ऐसे ये चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है। अपना जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत शाना होता है, वो आपके सामने आर्ग्यू करेगा, नेगेटिव थॉट्स लाएगा, लड़ेगा, बट सामने जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत ही शानदार होता है। उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, जैसा आप समझाओगे वैसा वो मान जाएगा एंड जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेगा। एंड ये सारी चीजें मैं जब अभी कुकू FM पे ब्रेन रूल्स की ऑडियो समरी सुन रहा था तब मुझे पता चली। ब्रेन रूल्स एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें ब्रेन के सारे फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स बेसिक तरीके से समझाए हुए हैं। ब्रेन वायरिंग से लेकर अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्लीप, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप समझ जाओगे तो अपने ब्रेन को इवन कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी कुकू FM ऐप पे ऑडियो बुक के रूप में दी हुई है, जो आप कभी भी ड्राइव करते टाइम पे या खाना बनाते टाइम पे सुन सकते हो। कुकू FM इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जहां पर एक से बढ़कर एक थाउजेंड्स ऑफ हिंदी ऑडियो बुक्स एंड उनकी समरीज अवेलेबल है, जो मुझे जब भी वर्क्स के बिटवीन में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का टाइम मिलता है सुन लेता हूँ। एंड ऐसे आप भी 5-5 मिनट का प्रोडक्टिव यूज मेरे साथ आज से ही करना स्टार्ट करोगे। कुकू FM पर अभी मेरी ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है, जिसमें यू विल गेट ऑल द ऑडियो बुक्स एंड देयर प्रीमियम समरीज इन जस्ट 199 रुपीज पर ईयर बाय अप्लाइंग द कोड DP50। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इससे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। एक बार आप डाउनलोड करके ब्रेन रूल्स ऑडियो बुक की समरी जरूर सुन लेना। आई एम श्योर यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम इट। नाउ चलो मान लो कि ये ट्रिक आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सपोज आपने बहुत ट्राई किया लेकिन वो ड्रग के नाम में कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिससे वो चीज़ याद कर सकूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास 3-4 बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड ईजी वे टू रिमेंबर एनी ड्रग is by clearing the concept and remembering the mechanism of action logically. It's the simplest and best way to remember pharmacology. Like let's take an example of acetazolamide. It's a diuretic drug which acts by inhibiting carbonic anhydrase. Now अगर आप कार्बनिक एनहाइड्रेस का मैकेनिज्म जानते हो तो आप इस ड्रग की सारी डिटेल्स फ्रॉम मैकेनिज्म टू साइड इफेक्ट्स एंड इंडिकेशंस इजीली याद कर लोगे। लेट मी एक्सप्लेन यू इन समवट डिटेल्स। लाइक कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है आपके रीनल सेल्स में, जो H2O प्लस CO2 को कंबाइन करके H2CO2 का प्रोडक्शन करता है एंड वो H2CO2 में से HCO3 माइनस सेपरेट होकर सोडियम के साथ अटैच होता है एंड यूरिन में NaHCO3 एक्सक्रीट होता है। अब बेसिकली जहाँ पे भी सोडियम होगा वहाँ पर पानी को खींचेगा बाय द लॉ ऑफ ऑस्मोलरिटी एंड सो यूरिन ज़्यादा बनेगा एंड सो ये ड्रग और जहाँ पे भी वाटर डायनेमिक्स एंड हाई प्रेशर्स है वहाँ पर यूज़ हो सकती है। जैसे कि ग्लूकोमा, सेम मैकेनिज्म टू डिक्रीज द इंट्राऑर्बिटल प्रेशर। जैसे कि सूडोट्यूमर सेरेब्री, सेम मैकेनिज्म टू डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जैसे कि हार्ट फेलियर एंड एडिमा, सेम मैकेनिज्म टू एक्सक्रीट एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। एंड जो इंडिकेशंस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उस पेशेंट में साइड इफेक्ट्स हो जाएगी। लाइक अगर आप ग्लूकोमा के लिए यूज़ कर रहे हो तो किडनी एंड ब्रेन वाली एक्शन उसकी साइड इफेक्ट हो जाएगी। लाइक हाइपोनेट्रेमिया बिकॉज ऑफ सोडियम लॉस हो रहा है, एसिडोसिस बिकॉज ऑफ HCO3 माइनस लॉस हो रहा है, सो ब्लड में एसिडोसिस होगा एंड यूरिन में अल्कलोसिस होगा, सो रीनल स्टोन फॉर्मेशन होगा यूरिन में, सीडेशन हो जाएंगे, ब्रेन पे इफेक्ट होगा इसलिए एक्सेट्रा।
सो अगर आपका MCQ आता है कि विच इज़ नॉट द इंडिकेशन ऑफ एसिटाजोलामाइड, सिंपल क्वेश्चन है, बट सपोज आपने सिर्फ एक ही जगह पर ग्लूकोमामाइड पढ़ा है, बाकी कहीं इस ड्रग का नाम तक नहीं सुना है, तो भी आप लॉजिकल गैस मार सकते हो कि अच्छा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, तो ये इस जगह पर काम आ सकता है एंड इसकी ये साइड इफेक्ट्स हो सकती है। तो यस, चलो मैं मानता हूँ कि ये ट्रिक भी हर जगह पे काम नहीं आएगी, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप लॉजिकल गैसेस लगा के MCQ सही कर सकते हो। सारे टॉपर्स ऐसी ट्रिक्स का यूज करके ही टॉप करते हैं। किसी को पूरा पेपर नहीं आता, बट वो लोग अपने बेसिक्स पे फोकस करके लॉजिकल गैसेस लगाते हैं एंड आंसर सही करके आते हैं एंड टॉप कर लेते हैं। एंड अगर आप भी अपने ब्रेन को ऐसी ट्रिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेन कर दोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आप भी टॉप कर जाओ। और भी बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे पास, लेकिन बाकी की 3-4 ट्रिक्स के लिए मैं इस सीरीज का पार्ट 2 बनाऊंगा बहुत जल्द। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मिस ना हो जाए। एंड ऐसी ही एक और ट्रिक है विजुअलाइजेशन एंड रियल लाइफ इंटीग्रेशन, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शानदार वीडियो बना के रखा है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, यहाँ पर आ जाएगा, एक बार देख लेना, वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।